देखिए बेटा, आज जो है हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो समझने के लिए हमें जो है ऑर्गेनिक समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक क्या है। सही है। तो पहले ऑर्गेनिक को आप समझ लें। सही है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब जो है वो है लिविंग। सही है। ऑर्गेनिक का मतलब है लिविंग। सही है। जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक की जो थ्योरी जो दी गई थी वो ब्रेजिलियस ने दी थी। सही है। वर्जिलियस ने जो है सबसे पहले थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, सबसे पहले जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, द कंपाउंड produced the compound produced by living the compound produced by living organism organisms are called जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स जो है जो प्रोड्यूस हों लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे कंपाउंड जो प्रोड्यूस्ड हों लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसे जो है हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। द- और जो है उसके बाद जो है द स्टडी ऑफ द द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स the study of compounds obtained the study of compound obtained from living, ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड की स्टडी करें जिसको हम जो है लिविंग में से हासिल करें। obtained फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करें, उसे जो है हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो है ऐसे कंपाउंड जो हम जो है ऑब्टेन करें लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसे हम जो कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ हम उसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ऑर्गेनिक लिविंग से जो है, लिविंग से हमें कौन से कंपाउंड मिलते हैं लिविंग थिंग से, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। सही है। ग्लूकोज, शुगर, शुगर का आप एग्जांपल ले लें, या स्टार्च का ले लें आप, शुगर, या जो है आप स्टार्च का भी एग्जांपल ले सकते हैं। और जो है उसके बाद जो है फैट्स भी आते हैं, इसमें फैट्स आते हैं। और जो है हम जो है एसिड में अगर हम कोई कंपाउंड लें तो एसिटिक एसिड है, ये भी ऑर्गेनिक है। सही है। एसिडिक एसिड है। उसके बाद जो है यूरिया है, यूरिया है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आप ले सकते हैं। यूरिया का फार्मूला भी जो है आपको लाजमी बात है पता होगा, CO NH2 ब्रैकेट ओवर O2 जो आता है। सही है। उसके बाद जो है हम आते हैं, ये तो सिंपल एक जो है आपको मैं ऐसे ही ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब जो हम आते हैं वो आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। सही है बेटा। अब आप इनऑर्गेनिक, ये आप पॉइंट्स जो है नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इन ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये आपको तफसील से मैं समझाऊंगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। द कंपाउंड, सही है। इसकी भी जो है पहले जो मेन चीज़ आपको ये होती है, जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है, पहले जो है थोड़ा थोड़ा रट्टा है, आपको डेफिनेशन तो बेटा लाजमी याद करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या पता कोई NTS अगर आपकी टेस्ट लेता है तो उसमें तो कुछ ना कुछ जो डेफिनेशन तो लाजमी आएंगी। सही है। क्योंकि हमें जो है PMC के हिसाब से फॉलो करना है। चलो, तो मतलब जो है हम PMC के हिसाब से ही चलेंगे, मगर जो है हमें जो है सिंध के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। जो सिंध टेस्ट लेती है, तो अगर हम जो है हमें लाजमी बात है हमें सिंध भी पढ़ना पड़ेगा, उसी लिए जो है हमें डेफिनेशन वगैरह भी याद करनी पड़ेगी, क्या पता वो आ सकती हैं। द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम, उसमें क्या था, द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। द कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सही है। द कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम non living things
आर कॉल्ड जो है ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग्स में मिले उसे जो है इनऑर्गेनिक कहेंगे, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक या जो है हम सोर्स लिविंग नॉन लिविंग सोर्स से भी जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उन्हें भी जो है हम क्या कह सकते हैं, उन्हें भी जो इनऑर्गेनिक कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक के चलो अब इनऑर्गेनिक के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, सही है। इनऑर्गेनिक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक में मिनरल्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वाटर आता है इनऑर्गेनिक में, एयर आता है, एयर आती है इनऑर्गेनिक में। ये कुछ कंपाउंड के नाम भी जो है हम इनऑर्गेनिक के लिख लेते हैं, जिसमें NaCl होता है, वाटर होता है, सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है, अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, सही है। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, सही है, अमोनियम साइनाइड भी आता है, सही है। इसे हम जो है इन को हम जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक में से अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑर्गेनिक हमें जो है जो है कैसे मिलता है, वो हम जरा बाद में आते हैं। अब हम आते हैं जरा कि उसके बाद क्या था, उसके बाद था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब किस चीज पे आते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी पे आते हैं, सही है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी पे आते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। ये तो हो गई ब्रेजिलियस की। अब वो वाइटल फोर्स थ्योरी हम देखते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है हमें। आते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी पर। वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी जिसे शॉर्ट फॉर्म में टी VFT भी कह सकते हैं। वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल का मतलब होता है लाइफ, लाइफ, सही है। अब इसकी मेन चीज क्या है, डेफिनेशन है, उस पर आ जाता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, the organic compound can only the organic compound can only be produced, ऐसे organic compound can only be produced in living organisms। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से जो पैदा हुए तो बने, सॉरी बने, पैदा नहीं बने, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी, ऑर्गेनिजम्स में जो है बने अंडर इसकी मौजूदगी में, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स, इसका मतलब क्या है, लाइफ, सही है। और दूसरा, दे कैन नॉट बी, दे कैन नॉट बी, दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, दे कैन नॉट बी, वाइटल फोर्स थ्योरी की यही तो बात थी। इसने क्या किया, दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड साइड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पैदा होंगे, और लिविंग थिंग्स के बगैर वो पैदा हो ही नहीं सकते, सही है। उसके बाद जो है हमारे जो है दूसरा साइंटिस्ट हमारा आया था, तो मैं जो है पेज चेंज कर रहा हूँ, और आप जो है आप पॉइंट्स लाजमी नोट करते जाएं, आपके बहुत काम आनी है ये पॉइंट्स, सही है। अब हम सबसे पहले आते हैं, उसके बाद जो साइंटिस्ट कौन सा आया था उस पे आते हैं। उसके बाद जो साइंटिस्ट आया था वो कौन सा था, वो था फ्रेडरिच, फ्रेड फ्रेडरिच वॉलर जो आया था, जो आप बुक में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है, ऐसे ही पॉइंट्स है, मगर मैं जो है आपको तफसील से बता रहा हूँ। फ्रेडरिच वॉलर आया था, जो क्या था, जो एक जर्मन था, जर्मन केमिस्ट था, सही है, जर्मन के जो एक जर्मन
केमिस्ट था, उसमें उसने क्या किया, एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम अमोनियम साइनेट। आपको देखो बेटा, आपको जो है, जो मेन चीज ये है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। कौन सा साइंटिस्ट था? फ्रेडरिक वॉलर था, जिसने कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा यूज किया था? अमोनियम साइनेट। ये आपको याद करना पड़ेगा लाजमी, आपको जो है नेम इसका नाम याद करना पड़ेगा, अमोनियम साइनेट। मेरी राइटिंग में नहीं जाए, अब बस जो है कॉन्सेप्ट पे जाए, सही है। उसको जो है वाटर के साथ उसने जो है हीट दी, तो हमें दूसरा कंपाउंड मिला। वो लाजमी बात है, आपको पता होगा, मगर मैं बता भी देता हूँ। अब वैसे एंथेलिन बचे हैं, मुझे पता है। उसके बाद जो हमें बना मिला, वो कौन सा मिला? वो था यूरिया। वो कौन सा? यूरिया था। और वो ऑर्गेनिक था, सही है। वो कौन सा कंपाउंड था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फ्रेडरिच वॉलर आया। उसके बाद जो है डेफिनेशन ही चेंज हो गई, सही है। उसके बाद जो है डेफिनेशन ही चेंज हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो मॉडर्न डेफिनेशन बनी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो है मॉडर्न डेफिनेशन बनी। मॉडर्न जो डेफिनेशन बनी वो क्या थी? द द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ कार्बन द स्टडी ऑफ कार्बन compounds, the study of carbon compounds is called organic। कार्बन की कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद जो है डेफिनेशन ही चेंज हो गई जब से वोलर आया, सही है। उसके बाद और दूसरी दूसरी डेफिनेशन ये थी कि द द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स the study of compounds containing carbon and water, containing carbon, oh sorry, water नहीं, hydrogen, compound containing carbon, carbon hydrogen, carbon hydrogen bonds, सही है। इन सबको मिला के, इसको इसका जो है इसको मिला के दूसरी एक तीसरी डेफिनेशन भी बनी। कौन सी बनी तीसरी डेफिनेशन? वो ये बनी, द study of hydrocarbons, the study of hydrocarbons and and their अब जो है ये सुन के नहीं के साथ ही साथ जो है चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, जो ऐसी जो है मैं रोज आपको ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं, जो हमें भी कोई मोटिव मिले, सही है। देयर डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स is called is called organic chemistry, organic chemistry। The study of hydrocarbon and their derivatives is called organic chemistry। अब इसका हम जो है एग्जाम्पल भी लेते हैं, सही है, कि कैसे। मीथेन ले लें आप, सही है, मीथेन ले लें, वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक है, सही है। उसके साथ जो है हम जो है क्लोरीन लेते हैं डायटोमिक फॉर्म में, तो उसका जो रिएक्शन करवाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? आप बताएं, जल्दी बताएं। हमें मिलेगा मिथाइल क्लोराइड, जो क्या है? जो इसका डेरिवेटिव है, जिसे हम HCl, आगे जो है हमें HCl बनेगा, लाजमी बात है HCl मगर बनेगा, मगर ये जो है ये इसका जो है डेरिवेटिव है, सही है। और इनऑर्गेनिक की जो है डेफिनेशन यही है कि इनऑर्गेनिक की मैं आपको डेफिनेशन ही बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो मॉडर्न जो बनी वो ये बनी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से? ऑक्सीजन हो गया,
हाइड्रोजन हो गया, ये एलिमेंट्स, सही है। लिस्टेड द एलिमेंट्स एंड देयर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, इसके अलावा, सिर्फ कार्बन के अलावा, एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स is called, except carbon compounds is called inorganic chemistry। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सुबह हम जो है इससे आगे पढ़ लेंगे। शुक्रिया, आप चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें मेरा, और जो है लाइक और बेल आइकन भी दबा दें।